हेलो दोस्तों, जय हिंद। विद्या स्वरूप क्लास में आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं। मैं सुनील कुमार मौर्य। चलिए देखते हैं आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 35 होगा, जिसमें आज हम लोगों को एक ऐसा टॉपिक कहें तो हम टिप्पणी भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा है और इसके बारे में सब लोग जानते भी होंगे। जो खेती किसानी करते हैं वो लोग भी जानते होंगे। तो मैं बात करता हूं आज, बहुत अच्छा ही टॉपिक है। कहें तो इतना अच्छा टॉपिक है, मतलब अगर आप कहें तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नाम है डीडीटी। नाम है डीडीटी। चलिए नाम देखते हैं, डीडीटी। ठीक है, डी डी टी डीडीटी। डीडीटी का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो डीडीटी के बारे में जितना डिटेल हो सकता है, जितना हो सकता है उतना सारा कंसेप्ट आज हम लोगों को क्लियर करना है। चलिए देखते हैं डीडीटी क्या है। डीडीटी तो सबसे पहले डीडीटी का पूरा नाम, मतलब लिखना है डीडीटी का पूरा नाम। तो डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो 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 डाइफेनिल डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथीन ट्राइक्लोरो एथीन। तो ये रहा इसका पूरा नाम। हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथीन। एथीन, ठीक है। मतलब नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथीन। तो ये इसका ही पूरा नाम है। अगर हम बात करें डीडीटी का, जितना सारा कंसेप्ट हो सकता है आज मैं सब डिटेल में आपको बताऊंगा, वन बाय वन डीडीटी के बारे में। तो ये नाम है डीडीटी का। अगर सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र हमारा होता है डीडीटी का। सूत्र की बात करेंगे तो ये आपका डीडीटी है। चलिए देखते हैं। ये है आपका डीडीटी। बात करते हैं तो ये है आपका, यहाँ सीएल सीएल, यहाँ पर कार्बन, इस कार्बन के साथ दो बंद, ऊपर हाइड्रोजन, आगे है सी और 3 सीएल। ठीक है, 3 सीएल। ये क्या है? ये है आपका डीडीटी। तो बात करें डीडीटी मतलब अगर समझाएं आपको तो डाई मतलब डाई मतलब दो, क्लोरो मतलब सीएल, डाई मतलब एक और दो, फेनिल मतलब ये फेनिल, ट्राई मतलब तीन, एक दो तीन, ट्राई क्लोरो, एक दो तीन, ट्राई क्लोरो। और एथीन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ये तो रहा आपका डीडीटी के बारे में सारी डिटेल। अगर हम बात करें तो इसमें मतलब कितने सिग्मा कितने पाई, ये सारी चीजें मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सारी चीजें वन बाय वन कवर करते हैं एकदम, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा बंद कहां पर बना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बंद बन रहा है, ये जो बंद बन रहा है ई पाई बंद है, तो सॉरी सिग्मा बंद है। यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा,
यहाँ पर एक सिग्मा, अगर बात करें तो यहाँ पर H, बात करें तो यहाँ पर H, बात करें तो यहाँ पर H, और बात करें तो यहाँ पर भी H है। बात करें तो एक सिग्मा और एक सिग्मा और एक सिग्मा और एक सिग्मा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने सिग्मा। चलिए ऊपर देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, तो ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा है तो ये हाइड्रोजन। तो बात करते हैं, अब देखो एक सिग्मा, ठीक है, और यहाँ पर पाई, यहाँ पर भी पाई, और यहाँ पर पाई है, और यहाँ पर सिग्मा है। ठीक है, और हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा। ठीक है, तो ये रहे। और बात करते हैं तो यहाँ पर ए बी, मतलब इस कार्बन के साथ ए बी सिग्मा बंध बनाया है, और इस कार्बन के साथ ए बी सिग्मा बंध बनाया है। यहाँ पर सिग्मा बंध, यहाँ पर सिग्मा बंध, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा। तो ये सारे कंसेप्ट आज हम आपको क्लियर वन बाय वन। तो बात करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और काउंट करते हैं, 11 नहीं 12 होने चाहिए थे। तो देखते हैं, देखो 1 2 3 4, एक यहाँ पर पाई बंद है, यहाँ पर भी पाई बंद है, यहाँ पर भी पाई बंद है। तो देख काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक, हाँ ये सॉरी ये वाला एक 12, 12 इसमें हो गए, और 12 ऊपर, तो 12 और 12 कितने हो गए? 24, 12 12 12 24 हो गए, 25 26 27 28 29 29। तो 12 12 24 24 और 25 26 27 28 29। और अगर कहीं पर है तो बता भी सकते हैं, तो 29 सिग्मा बंध है। 29 कितने हैं? 29 सिग्मा बंध है। अगर हम पाई बंध की बात करते हैं तो पाई बंध, नंबर ऑफ पाई बंध, नंबर ऑफ पाई बंध, तो पाई बंध कितने हैं? 6 है, 3 इसमें 3 उसमें। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ठीक है, तो 15 कहाँ? 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 जी हो गए, 3 4 5 6 6 7 8 9। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर तो कितने हो गए? 15। लोन पेयर कितने हो गए? 15। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मतलब सारे बंध जो बने हुए हैं वो सहसंयोजी बंध बने हैं, मतलब जितने भी बंध बने हैं वो सारे बंध सहसंयोजी बंध बने हैं। तो यहाँ पर नोट पॉइंट बनता है तो उसे लिखते जरूर हैं। जो चीज बनती है तो उसको लिखना भी जरूर है, और लिखना जरूर है तो जब लिखेंगे तो आप पढ़ेंगे भी, पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट में आएगा, कंसेप्ट में आएगा तो चीज क्लियर भी होगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि मतलब जो डीडीटी होता है, मतलब डीडीटी में सभी बंधों में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, डीडीटी में सभी बंधों में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है।
तो ये पॉइंट बनता है, तो इसे बनता है, तो इसे लिखते जरूर है। ठीक है, ये तो रहा इतना कॉन्सेप्ट डीडीटी के बारे में। अब मैं डीडीटी के बारे में डिटेल में लिखता हूँ, डीडीटी क्या है। तो अगर डीडीटी की बात करते हैं तो डीडीटी एक कीटनाशक पदार्थ है, मतलब डीडीटी एरोमेटिक, मतलब कह सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दूसरा पॉइंट, डीडीटी एरोमेटिक पदार्थ होता है। ठीक है, डीडीटी क्या है, एरोमेटिक पदार्थ होता है। तो ये तो रहा डीडीटी के, मतलब अभी डीडीटी के बारे में नहीं, केवल मैंने सूत्र पर चर्चा की है, और बात करें तो इसका जो सूत्र होता है उस पर चर्चा की है, और इसका पूरा नाम भी लिखा है। तो यहाँ पर लिखते हैं डीडीटी, यहाँ पर लिखते हैं डीडीटी एक कीटनाशक पदार्थ होता है। डीडीटी एक कीटनाशक पदार्थ होता है। और यहां पर करते हैं डीडीटी की खोज 1873 ईस्वी में की गई और डीडीटी एक कीटनाशी पदार्थ की खोज 1939 में स्विट्जरलैंड में गिगी औषधालय में पाल औषधालय में पाल मुलर ने की थी। पाल मुलर ने की थी। पाल मतलब किसने की थी, तो मतलब वैसे ये खोजा गया था 1873 ईस्वी में, और डीडीटी एक कीटनाशी पदार्थ की खोज जो 1939 में स्विट्जरलैंड में गिगी औषधालय में पाल मुलर ने की थी। मतलब किसने की थी, पाल मुलर ने की थी। और यहाँ पर लिखेंगे पाल मुलर को 1948 में इसी खोज पर नोबेल पुरस्कार भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका डीडीटी के बारे में। अब डीडीटी का यूज हमें कैसे करना है तो इसके बारे में भी बताना है। डीडीटी क्या है,
डीडीटी क्या है, डीडीटी के बारे में खोज करना है, तो इसकी इसकी पहचान भी बतानी है। डीडीटी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, मतलब ये इतना सारा डिटेल मैंने आपको बताया। उसके बाद प्रयोगशाला विधि, मतलब डीडीटी कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो बात करते हैं कैसे। तो प्रयोगशाला में मतलब 2 अणु क्लोरोफार्म और 1 अणु क्लोरल का, मतलब 2 अणु क्लोरोफार्म और 1 अणु, 2 अणु क्लोरोफार्म और 1 अणु बात करें तो क्लोरल का, और H2SO4 की उपस्थिति में जब संघनित किया जाता है तो आपका डीडीटी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रयोगशाला विधि। मतलब 2 अणु, 2 अणु क्लोरोबेंजीन, 2 अणु क्लोरोबेंजीन तथा 1 अणु, 1 अणु क्लोरल के साथ, क्लोरल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में संघनित्र या संघनित्र किया जाता है, तो डीडीटी प्राप्त होता है, मतलब डीडीटी प्राप्त होता है। तो नाम है डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होनी है। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीजें बता दूंगा, उपयोग बताऊंगा, और सारी चीजें एकदम डिटेल बाय डिटेल इसका बताऊंगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं। तो 2 अणु काय के लेने हैं आपके, क्लोरोबेंजीन के। तो ये 2 अणु क्लोरोबेंजीन। सूत्र की बात करेंगे तो क्लोरोबेंजीन ये होता है, ये आपका है Cl क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ इसके 2 अणु लेने हैं, और इसके साथ हमें लेना है क्लोरल, मतलब ये क्लोरल होता है CHO ये क्लोरल होता है आपका CHOCl3। तो इसका नाम है इसका नाम है कार्बन टेट्रा एथेन, या हम कह सकते हैं ट्राई क्लोरो एथेन। इसका नाम है ट्राई क्लोरो एथेन। ट्राई 3, मतलब ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। ये Cl,
ये है दो अणु क्लोरोबेंजीन के। प्लस में क्या लेना है आपको, और क्लोरल लेना है। क्लोरन का अगर फार्मूला कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ऐसा होता है, तो इसको मैंने खोल के लिखना है। कैसे लिखना है, तो लिखना है यहाँ पर H, O को पहले करना OHC और CCl3, मतलब ऐसे लिखना CCl3, C और ये नहीं OHC और C, मतलब C और Cl3 ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और ऐसे कुछ रिएक्शन करते हुए बन जाएगा। इसको H2SO4 की उपस्थिति में मतलब संघनित्र किया जाता है, या संघनन लिख सकते हैं, संघनन किया जाता है, संघनन किया जाता है। ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में इसका संघनन किया जाता है। ठीक है, अब क्या काम करना है देखते हैं, चलिए, मतलब कैसे। तो यहाँ से मतलब ये वाला हिस्सा ऐसे अलग हो जाएगा, मतलब 2 H और 1 ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपका क्या, मतलब H2O, क्या मिलेगा H2O, जल बाहर हो जाएगा और आपका बनेगा क्या, तो मतलब ये क्लोरीन है, ये ठीक है, और यहाँ पर लगा है Cl और यहाँ पर भी लगा है Cl। ठीक है, अब देखो कैसे आपको जोड़ना है। देखो यहाँ से इस कार्बन का एक बंद खाली हो गया, तो इसका खाली हो गया, ऐसे कर दो। अब देखो यहाँ से इस कार्बन का खाली हो गया, इसका खाली हो गया, तो ऐसे कर दो। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के अगर हम बात करें, इस ऑक्सीजन के 2 बंद खाली हो गए, मतलब बात करें तो मतलब इस कार्बन के 2 बंद खाली, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर C और यहाँ पर H ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको सिस्टेमेटिक तरीके से मतलब लिखना है। ठीक है, आप जब इसे ऐसे लिखोगे ना तो कैसे हो जाएगा, आप देखो, मतलब इस कार्बन के 2 बंद खाली हो गए, इस कार्बन के 2 बंद खाली हो गए, तो यहाँ पर लिख लो कार्बन, लिख लिया कार्बन, और इस कार्बन के साथ इसको जोड़ दो H को, ये यहाँ जोड़ दिया H। आगे अब इस वाले कार्बन को देखो, ये सिंगल बंद कार्बन है और इसके साथ 3 Cl लगे हैं, तो यहाँ पर टक 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 लग गए, तो इसका क्या नाम बन गया, तो डी तो डाइक्लोरोडाइफेनिल, और प्लस में क्या बना आपका जल। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा DDT। तो ये आपका बहुत मतलब एकदम कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो क्लियर है कि DDT क्या है। तो मैंने DDT के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताई। अब DDT के बारे में बताता हूँ, DDT के उपयोग कहाँ होते हैं। तो DDT एक कीटनाशक पदार्थ होता है, मतलब मच्छर वगैरह को भगाने में, मलेरिया वगैरह को भगाने में। लेकिन ये मतलब अगर हम बात करें तो DDT एक बहुत पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाला एक ऐसा पदार्थ बन गया था। तो अगर हम बात करें तो शासन के आदेश के अनुसार अगर हम बात करते हैं, इसको शासन ने इसके ऊपर कंट्रोल कर दिया था कि अब जो DDT होता है वो आपका मतलब नहीं मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है DDT के बारे में। तो इसका तो DDT के भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं DDT के भौतिक गुण। DDT एक ठोस 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 क्रिस्टलीय सफेद पदार्थ होता है और नंबर 1
जल में विलय, जल में मतलब हाँ, DDT एक ठोस क्रिस्टलीय रंगहीन पदार्थ होता है, ठीक है। और नंबर 1 की बात करते हैं, तो ये नंबर 1 की बात करते हैं। तो उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं, तो ये मतलब तेल वगैरह में क्या है, विलय है, मतलब इसको सॉरी तेल में अविलय है। तो नंबर 2 जल में क्या कह सकते हैं, विलय है। और नंबर 3 तेल में अविलय है, ठीक है, अविलय है, ठीक है। तो इसके ये क्या है, तो ये इसके गुण की बात करते हैं। अगर हम एक गुण की बात करते हैं, तो अब बात करते हैं क्या नाम, उपयोग की। तो DDT एक कीटनाशी पदार्थ है। तो नंबर 1 पर ये क्या है, DDT के उपयोग, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उपयोग, ठीक है, उपयोग, ठीक है। तो DDT एक कीटनाशक पदार्थ है। नंबर 2 DDT का उपयोग मच्छर व कीट पतंगों को मारने में किया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं, तो 1973 में, तो बात करें तो 1973 में सरकार ने इस पर, संयुक्त राज्य ने इसका पर बैन लगा दिया था, क्योंकि मतलब अगर बात करें तो मछली वगैरह होती हैं, तो मछली वगैरह तालाब वगैरह में अगर बाई चांस घुल जाता है तो वातावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, मतलब जानवर वगैरह उसको मतलब यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए मतलब 1973 में, तो यहाँ पर ये नोट पॉइंट है। बात करते हैं 1973 में संयुक्त राज्य ने DDT निर्माण पर रोक लगा दी थी। तो बहुत सारी जानकारी आपको मैंने DDT के बारे में बताई। तो यहाँ से सारे कंसेप्ट DDT के बारे में जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं सारे क्लियर होते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोगों ने शायद नोट डाउन भी किया होगा साथ साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।